अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास मैथ वाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको पढ़ते हैं मॉडुलस। कम्प्लेक्स नंबर जो कि हम पढ़ रहे हैं, मॉडुलस बेसिकली क्या होता है। देखें, नॉर्मल रूटीन में आपको पता है हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो उसका इधर रियल पार्ट इस साइड पे होता है, इधर इमेजिनरी पार्ट होता है। जिधर एक्स एक्सिस है उधर रियल पार्ट। अब देखें, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है एक्स और वाई। जैसे हम लिखते हैं कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये वाला कम्प्लेक्स नंबर हमने यहां शो कराया हुआ है। अब देखें, ये जो चीज है, ये लंबाई यहां से लेके यहां तक, ये बेसिकली हमारा ओरिजिन है जहां से चीजें स्टार्ट ले रही हैं। तो इधर से लेके यहां तक, क्योंकि देखें ये आप डॉटेड डॉटेड नीचे ला रहे हैं, तो ये हमारी एक्स डिस्टेंस है, जो रियल पार्ट है एक्स वाला, ये वाली चीज होगी। और इस साइड से देखें डॉटेड डॉटेड यहां ला रहे हैं, तो यहां तक का जो फासला है ये हमारा वाई है, इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अब यहां से एक कंसेप्ट हमारा बनता है मॉडुलस का। मॉडुलस बेसिकली ये बताता है कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ओरिजिन से कितना दूर है, यानी जहां से हम उसको नाप रहे हैं वहां से कितना फासला है उसका। ये बेसिकली डिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है। तो ये जो लंबाई है ना, यहां से लेके यहां तक, ये इसका मॉडुलस बनता है। और वो कैसे पता चलता है, देखें ये अगर x है तो y के सामने ये y होगा। तो ये आप गौर करें तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए अगर आप इसको m कह लेते हैं, फॉर एग्जांपल मॉडुलस का m उसको लिख देते हैं, तो ये कैसे फाइंड होगा। देखें, ये हमारे पास वितर है, हाइपोटेन्यूज। तो फार्मूला पाइथागोरस का क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, और जो हमारे पास बेस और ये परपेंडिकुलर होता है, अमूद और कायदा, उनके भी स्क्वायर्स लिए जाते हैं और उनको जमा करवाया जाता है। और अगर हमने ये मॉडुलस फाइंड करना है तो ये ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगाएं, तो दूसरी साइड पे भी आपको स्क्वायर रूट लगाना है, ऐसे कर दें। तो यहां से ये कट जाएगा, तो मॉडुलस m जो है वो किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। यानी ये एक किस्म का फार्मूला आपके पास बन जाता है कि जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है आपने, तो आपने ये काम करना है कि उसके रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, उनको प्लस करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो हमने मॉडुलस के लिए ये दो लाइनें लगानी होती हैं। इस दो का स्क्वायर लें, रियल पार्ट का, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं 2 का स्क्वायर, फिर ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लें और ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऊपर स्क्वायर रूट, और ये देखें इसका आंसर जो है वो 13 आ जाता है। प्लस माइनस नहीं यहाँ लगाना होता क्योंकि ये डिस्टेंस है, फासला है, यहाँ सिर्फ प्लस आता है।